अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव और कारआमद अमल है आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़। सो एज़ यूजुअल वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि ये वजीफ़ा आपको 40 डेज़ तक यानी 40 दिन तक करना है, रात के टाइम करना है और प्रेफरेबली उस टाइम करना है जब आपको लगता है कि आपको एक अकेले का टाइम मिला है, लोगों की चहल पहल कम है, मतलब एक आप अलग कमरे में चले जाएं, उधर जाके बैठ के कर लें। ठीक है, ये करना है। ये वजीफ़ा आप उन लोगों के खिलाफ़ कर सकते हैं जो आपको मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। आपके अराउंड ही रहते हैं लेकिन आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये आइडियल सिचुएशन है कि आप ये वाला वजीफ़ा अप्लाई करें ताकि उससे आपकी जान छूट जाए। ये वजीफ़ा यूनिवर्सल है, एज़ यूजुअल सबके ऊपर काम करेगा, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो आपको तो तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाल्लाह आपकी जान उससे छूट जाएगी। ये जो अमल है इसका भी 2 हिस्सा है, लाइक एक तो पढ़ने का है जो आप तस्बीह पढ़ेंगे 40 टाइम्स, लेकिन एक जो है वो भी वही है कि कील पे आपको इसको पढ़ के दम करना है, ठीक है? तो एक कील आपके पास होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहूँगी, जो भी मैं इतने सारे जो वजीफ़े पोस्ट करती हूँ, उन सब में एक चीज़ जो मैंने आज तक बात नहीं की, उसके ऊपर मैं कर देती हूँ कि आपको ये कोशिश करनी है कि आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। अब उसकी वजह क्या है? नमाज ज़ाहिर बात है आपका पर्सनल मैटर है, इंसान कभी पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। बट इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जब आपको ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपका पाला आपके दुश्मनों से पड़ा हुआ है, तो देखें वो सिचुएशन बहुत ख़राब सिचुएशन इसलिए भी होती है क्योंकि आपके आसपास जो है, समझ लें, शैतानी अटैक्स हो रहे होते हैं। दुश्मन बहुत पावर में होता है। उसके पावर को कम करने के लिए या उसको कमज़ोर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका अपना पावर मौजूद हो, आपके पास अपनी प्रोटेक्शन मौजूद हो। अगर तो आप ये कुरानी अमल ढूंढ रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो गंदे अमल की तरफ जाते हैं, वो जो सिफली या जादू टोना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा है नहीं। उसके ऊपर भी मैं कभी बात करूँगी कि वो क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ओके, सो अभी तो जैसे अगर आपने कुरानी अमल को चूज़ कर लिया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पैदे के दुश्मन जो होता है ना, वो हमेशा गंदी एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। अब आपके सामने खड़ा होगा तो आपके पास वो अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए जो उससे लड़ सके और आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो नमाज सबसे पहला जो है आपका समझ लें हथियार है जो आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आपको बचाता है, ठीक है? तो नमाज पहले कायम करनी है, तो वो करें। और जो ये वजीफ़े करते हैं, तो वजीफ़े का एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो आपके अंदर जो डर होता है उसको कम करने में मदद करता है। मतलब आप सब नुकसान आपको दुश्मन कैसे पहुंचाता है, वो इसी तरह पहुंचाता है बिकॉज सबसे पहले वो आपके अंदर एक डर बिठा देता है। और वो जब इंसान के अंदर डर मौजूद होता है तो आप यकीन करें, सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी है वो 100 टाइम मोर आपके ऊपर अफेक्ट करती है। तो इसीलिए अपने अंदर से डर को ख़त्म करने के लिए, उस दुश्मन का सामना करने के लिए आपको पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो हमें अल्लाह के कलाम से ही मिलती है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी हो, कोशिश करें कि आपकी ज़बान जो है वो अल्लाह के कलाम से किसी भी फोरम में, चाहे वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह हो या कोई भी ऐसी तस्बीहें हैं छोटी छोटी, उससे आप अपने टाइम को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करें, ठीक है? तो ये हो गया, तो स्टार्ट करते हैं वजीफ़ा करना। आपको यह है कि सूरह फ़ील जो कि है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये वाली सूरह जो है आपको एवरी नाइट 40 टाइम्स यानी 40 बार पढ़नी है। और ये जो अमल है आपका 40 डेज़ तक चलेगा, ठीक है? तो रात के टाइम ये आप पढ़ेंगे सूरह फ़ील। और जब आप ये सूरह फ़ील पढ़ रहे होंगे तो एज़ यूजुअल आपके दिमाग में उस दुश्मन का इमेज होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो आपके अंदर जो गुस्सा है या जो गम है, उस गुस्से और गम के जो इमोशन है उसको चैनलाइज करना है इस तरीके से कि जैसे अब मुझे बहुत तकलीफ़ है, तो जब मैं ये सूरह पढ़ूंगी तो मैं उसका वो करूँगी कि भाई मुझे जो जितनी तकलीफ़ पहुँची है उससे डबल टाइम यानी उससे भी कई गुना ज़्यादा
उतनी ही तकलीफ़ मेरे दुश्मन को पहुँचे, वो दुश्मन ख़त्म हो जाए, फ़ना हो जाए, जो भी आपके दिल में विश है वो आप करें। क्योंकि आपके अंदर जो भी तकलीफ़ है, जो भी गुस्सा है, उसको चैनलाइज़ करना सही डायरेक्शन में ज़रूरी है। आप अपने ही गुस्से या अपनी ही तकलीफ़ को चैनलाइज़ करें उस दुश्मन के ख़िलाफ़, ठीक है? तो आप ये करेंगे। और जब तस्बीह पढ़ लें तो एज़ यूजुअल अगर आपको उसका दुश्मन का नाम और अम्मा का नाम पता है, वेल एंड गुड। नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए ये कर रहे हैं। लाइक आपको पता हो कि ये दुश्मन है, ठीक है? तो वो आप करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ये बंदा जो है वो तबाह हो जाए जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी तबाह की हुई है, ठीक है? वो करेंगे, 40 डेज़ तक करेंगे। और फिर दूसरा अमल ये है कि एक कील लेंगे, उस कील के ऊपर 40 टाइम्स आप सूरह फ़ील पढ़ेंगे। आपके दिमाग में दुश्मन का इमेज होना चाहिए। और जब आप उस कील के ऊपर पढ़ लें तो फिर उस कील को जो है अब आपको कहीं लगाना है, वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। सपोज़ आप अपने घर से बाहर निकले, मोहल्ले में कहीं भी कोई दरख्त है, कोई दीवार है, कोई भी है, वहाँ पे जाके उसको लगा दें। और जब लगा रहे हों तो दिमाग में इमेज रखें कि ये बंदा तबाह हो जाए बस, और आप उस कील को लगा दें। ये जो अमल, कील वाला अमल आपको वन टाइम ही करना है। लाइक लगा दिया, बात ख़त्म हो गई, उसको आप छोड़ दें, वो अपना काम करता रहेगा। फिर जो है 40 डेज़ आपको वो तस्बीह वाले पूरे कर लेने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी 40 डेज़ के अंदर आपका काम हो जाएगा। और काम होने का मतलब ये है कि या तो वो दुश्मन खुद तबाह हो जाएगा, या तो वो कहीं आपसे दूर चला जाएगा, या आपको वो नुकसान पहुंचाना छोड़ देगा। कोई भी सिचुएशन हो, मेन बात यह है कि आपको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम।